प्रपन्नाद अन्येषाम न दिशति मुकुंदो निज पदम। भगवान अपने प्रपन्नों को छोड़कर किसी और को अपना धाम अपना पद नहीं देते। प्रपन्नाद अन्येषाम न दिशति मुकुंदो निज पदम। तब विचार हुआ कि प्रपन्न कौन है, तो कहते हैं प्रपन्नश्च द्वेधा। प्रपन्न दो प्रकार के होते हैं। प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाक विदया। अपने धर्मानुष्ठान कर्मानुष्ठान विचार चिंतन की सरणी के भेद से प्रपन्न भी दो प्रकार के होते हैं। प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाक विदया। वो दो कौन होते हैं? बोले एक आर्त होते हैं और एक दृप्त होते हैं। हम लोग कौन हैं? बोले हम लोग दृप्त हैं। दृप्त का मतलब भगवान के भक्त तो हैं, प्रपन्नता भी है, भरोसा पर भी भगवान पर भरोसा भी है और चाहते भी भगवान को हैं। लेकिन हमारे आपके अंदर जल्दबाजी नहीं है। आराम से भोग लगा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, भंडारा खा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, आनंद में मगन हैं। भगवान तुरंत आकर के हमें मिल जाए, हमारे सामने प्रकट हो जाए, इसकी जल्दबाजी हमारे आपके अंदर नहीं है। भजन का आनंद ले रहे हैं, दर्शन का आनंद ले रहे हैं, तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं और विश्वास है कि आज नहीं मरने के बाद, संसार छोड़ने के बाद तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। इस विश्वास से चल रहे हैं। ऐसे जो भक्त हैं वो दृप्त हैं, उनको दृप्त भक्त कहा जाता है। दृप्त की विशेषता क्या होती है? बोले विलंबे न प्राप्तिर भजन सुखम एकस्य विपुलम। दृप्त भक्त को विलंब से भगवान मिलते हैं। शरीर नाश होने के बाद भगवत पद प्राप्ति होगी तो विलंबे न प्राप्तिर। लेकिन उनको यहां क्या मिलता है? बोले भजन सुखम एकस्य विपुलम। भजन का सुख मिलता है। भगवान के मिलने का सुख तो बाद में होगा, लेकिन भजन का सुख मिलता है। खूब भजन गाओ, कथा सुनो, सेवा करो, नाचो, ठाकुर का नाम लो, आनंद करो। ये आनंद सुख दृप्त को मिलता है। और दूसरा भक्त बोले आर्त भक्त। आर्त भक्त कौन होता है? बोले उसके हृदय में भगवान के प्राप्ति के लिए इतनी वेदना उत्पन्न हुई कि वो आर्त हो गया, दुखी हो गया और रोने लगा। बोले अब भगवान मिले, अगर भगवान नहीं मिलेंगे तो अब हम मर जाएंगे। ना अन्न ग्रहण करेंगे, न जल ग्रहण करेंगे, न अब जीवन रहेगा, न निद्रा आएगी, न हमें कुछ चाहिए। अब तो केवल एक चीज चाहिए, भगवान चाहिए। यह आर्त भाव जिस दिन उत्पन्न हो जाए तो भगवान आंखों के सामने प्रकट हो जाए। ऐसे आर्त भक्त बहुत कम होते हैं। उन आर्त भक्तों की विशेषता क्या होती है? आचार्य कहते हैं कि प्रपन्नादन्येषां न दिशति मुकुंदो निज पदम। प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाकभिदया। विलंबे न प्राप्तिर्भजन सुखमेकस्य विपुलम। परस्याशु प्राप्ति परमिति रसा जीवित दशा। जो आर्त भक्त होते हैं उनको भगवान की प्राप्ति तुरंत हो जाती है, परस्याशु प्राप्ति। लेकिन परमिति रसा जीवित दशा, उनके जीवन की दशा बड़ी परमित होती है, रोते गाते और कम समय में ही आर्त होकर के भगवान को पा करके संसार से विमुक्त हो जाते। तो भगवान को पाने की यह स्थिति आर्त दृप्त भक्तों की जो है, तो उसमें हम लोग दृप्त की कोटि में हैं। आर्त नहीं हो पाते। लेकिन जिस दिन आर्त हो जाएं तो फिर तो भगवान मिल जाए। विश्वामित्र जी भी दृप्त ही थे, भजन पूजन करते रहते थे, अपना साधन उपाय करते रहते थे। विश्वामित्र जी कभी भगवान मिलेंगे, मिलने की कोई जल्दबाजी नहीं थी विश्वामित्र जी को, इसीलिए अभी तक भगवान के चरणों तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन इस घटना ने इतना आर्त कर दिया विश्वामित्र जी को, उनका यज्ञ न पूरा हो, कोई कर्म भी पूरा नहीं हो रहा था, समय भी जा रहा था। तब विश्वामित्र जी ने विचार किया, अब मैं भगवान के पास चलूं। अब दूसरा काम नहीं, पहला काम तो भगवान को ही ले आना है, फिर बाकी काम बाद में होता रहेगा। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पाना। विश्वामित्र जी ने विचार किया, एहू मिस देखूं पद जाई, करि बिनती आनो दो
भाई इस बहाने भी जाकर के राम जी के पादारविंद का मैं दर्शन करूं और विनती करके प्रार्थना करके मैं उनको लेकर के आऊं। एहू मिश देखूं पद जाई, करी विनती आनो दो भाई। और यह सोचकर विश्वामित्र जी सब काम छोड़ करके भगवान को प्राप्त करने के लिए चल पड़े। जब सब काम छूट जाए, एक ही मेरे जीवन का काम रह जाए कि हमको अब भगवान को प्राप्त करना है, फिर भगवान मिल जाते हैं, फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। विश्वामित्र जी ने सब काम छोड़ दिए, भगवत प्राप्ति को प्रधान माना, बाकी सारे काम गौड़ हो गए। और हमारे आपके जीवन में सारे काम जो है प्रधान होते हैं, भगवान गौड़ हो जाते हैं। सच्चाई यही, बाकी सब काम हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है, भगवान मिल जाए ये उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। और जब आप जिस कार्य को प्रधान मानते हैं तो उसी में ही सारी प्रवृत्ति होती है। महाराज सगर के पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए। उनके उद्धार के लिए उनके वंश के कई राजाओं ने तपस्या की, लेकिन गंगा नहीं आई। भगीरथ की ही तपस्या से गंगा क्यों आई? तपस्या तो भगीरथ के पिता ने भी किया था, उनके पितामह ने भी किया, लेकिन भगीरथ की तपस्या से गंगा आई। उसका कारण यही था, पहले के राजा बनने के बाद पहले राज भोगते थे। गंगा का अवतरण कराना और पितरों का उद्धार कराना उनके लिए गौड़ था, राज्य करना उनका प्रधान विषय था। और जब राज्य कार्य से निवृत्त हो जाते थे, राज्य कार्य का सुख सब भोग करके जब वृद्ध हो जाते थे, तब कहते थे चलो अब गंगा को प्रकट करने के लिए तपस्या करें। फिर जाते थे, तपस्या करते करते मर जाते थे, गंगा प्रकट नहीं होती। क्यों? बोले गंगा कहती तुम्हारे लिए संसार प्रधान था, हमारा प्राकट्य प्रधान नहीं था, इसलिए तपस्या करके मर जाओ, हम तो आने वाली नहीं। उनके पुत्र ने भी तप किया, गंगा नहीं आई। भगीरथ ने विचार किया, मेरे पिता पितामह ने तप किया, गंगा नहीं आई, क्या कारण था? तपस्या तो की थी। तब भगीरथ इस विचार पर पहुंचे कि नाना, तपस्या तो की लेकिन उन्होंने राज्य सुख राजभोग को प्रधान माना, गंगा अवतरण को गौड़ समझा, इसलिए ये कार्य सफल नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं करूंगा। राजा बनते ही महाराज भगीरथ ने राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और कहा अब मैं जा रहा हूं, मेरे जीवन का एक कार्य है, जब तक गंगा धरती पर नहीं आएंगी तब तक ये भगीरथ लौट करके नहीं आएंगे। यह दृढ़ संकल्प करके जब भगीरथ चले तो गंगा को अवतरित होना पड़ा। गंगा ब्रह्मा के कमंडल से चल पड़ी, शिव की शिखा में होते हुए कैलाश के शिखर पर उतरी और कलकलप प्रवाहिनी गंगा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चल पड़ी और उनके पितरों का उद्धार कर दिया। कब? बोले जब भगीरथ ने एक ही लक्ष्य बनाया। जब जीवन में एक लक्ष्य होता है तब उसकी सिद्धि होती है, अनेक लक्ष्य होने पर सिद्धि नहीं होती। विश्वामित्र जी ने भी विचार किया, बस अब कोई लक्ष्य नहीं, अब तो एक लक्ष्य है कि राम जी को लेकर के आना है। और विश्वामित्र जी चल पड़े। अयोध्या पहुंचने में देर नहीं लगी विश्वामित्र जी। जो विश्वामित्र जी 12 साल में अयोध्या नहीं पहुंच पाए, राम जी 12 वर्ष के हो चुके हैं, जन्म लिया, बाल लीला की, 12 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक विश्वामित्र जी अयोध्या नहीं आ पाए थे। आज विश्वामित्र जी आ गए। जो विश्वामित्र जी 12 साल में अयोध्या नहीं पहुंच पाए कभी और पहुंचने की योजना न बनी, वे विश्वामित्र जी चले और अयोध्या पहुंच गए। कितने जल्दी पहुंच गए? बोले जल्दी का मतलब, अरे पहुंचने में तो समय लगा ही होगा, पैदल यात्रा करके गए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लाग जात नहीं बार, अयोध्या पहुंचने में देर नहीं लगी। जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल गयो भूप दरबार। जाकर के विश्वामित्र जी ने सरयू में स्नान किया और फिर राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। जब द्वार पर पहुंचे, भीतर मंत्रिमंडल का
विचार विमर्श चल रहा था। वही विचार, राम जी का ब्याह कैसे होगा। दशरथ जी अपने मंत्रियों के बीच में बैठकर इस विषय पर विचार कर रहे थे कि राम जी का विवाह कैसे होगा। उसी समय विश्वामित्र जी आए द्वार पर और द्वाराध्यक्ष से कहा, जाकर के सूचना दे दो। महर्षि विश्वामित्र दर्शनाकांक्षी है, महाराज से मिलना चाहते हैं। सभा चल रही थी, राम जी के विवाह पर विचार विमर्श हो रहा था, सभासद लोग आपस में वार्ता कर रहे थे। तब तक द्वाराध्यक्ष आया और उसने आकर के सूचना दी। बोले क्या सूचना दी? बोले अभ्यागच्छन महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। परम तेजोमय विश्वामित्र मुनि पधारे हुए, सराज्ञो दर्शनाकांक्षी। वो महाराज का दर्शन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। द्वाराध्यक्ष ने जब इस प्रकार कहा तो तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य राज्ञो वेश्मपदुद्रुवुः। विश्वामित्र जी आए हैं, ये सूचना सेवक के द्वारा जब मिली तो सुनते ही दशरथ जी महाराज उठ करके खड़े हो गए। वो सभा वहीं ठप हो गई। विषय जो चल रहा था, जिस विषय पर चर्चा हो रही थी, वो चर्चा बंद। दशरथ जी महाराज ने कहा विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो अब उनके स्वागत के लिए हम लोगों को चलना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण बैठक थी, लेकिन वो बैठक छोड़ दी। यही धर्म है। कोई महापुरुष आ जाएं, कोई दिव्य पुरुष आए, आचार्य आए, गुरुजन आए, तो कितना भी महत्वपूर्ण कार्य तुम्हारा हो रहा हो, उस कार्य को छोड़ करके उनके स्वागत के लिए चल पड़ना चाहिए। यही धर्म कहता है, यही शास्त्र कहता है। विश्वामित्र जी ने महाराज आए तो दशरथ जी ने वो सभा छोड़ दी और उठ करके चल पड़े। चले नहीं प्रदुद्रुवुः, दौड़ पड़े। सब लोग चले। जब चले तो विश्वामित्र दशरथ जी महाराज ने ब्राह्मणों को, वशिष्ठ जी को, कात्यायन महर्षि को, गौतम को, इन ब्राह्मणों को, ऋषियों को आगे किया। आप लोग आगे आगे चलो, विश्वामित्र जी का स्वागत करना। उन ऋषियों को आगे करके दशरथ जी महाराज उनके पीछे पीछे चल रहे, हाथ जोड़े हुए। ये मर्यादा है। महापुरुष श्रेष्ठ जन जब चलें तो उनके पीछे चलना चाहिए, उनके आगे अथवा उनके समकक्ष नहीं चलना चाहिए। मर्यादा है। तो विश्वामित्र जी, दशरथ जी महाराज उन ब्राह्मणों को आगे करके चल पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी इस भाव का वर्णन करते हैं। विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र जी जब आए तो दशरथ जी को सूचना मिली और दशरथ जी महाराज ब्राह्मणों को लेकर, उन ऋषियों को लेकर उनके स्वागत के लिए चल पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठार नियानी, निज आसन बैठार नियानी। चरण पखार की नयति पूजा, चरण पखार की नयति पूजा। मौसम धन्य आज नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा। मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। मुनि चरणन मेले सुखचारी, मुनि चरणन मेले सुखचारी। राम देख मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोर पूरन शशि शोभा, जनु चकोर पूरन शशि शोभा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। ब्राह्मण समाज को लेकर
मिलने के लिए। ब्राह्मण समाज को आगे लेकर के क्यों चले? बोले ये मर्यादा थी, शिष्टाचार था। और दूसरा कारण यह भी था, दशरथ जी को थोड़ी चिंता भी हुई। ये विश्वामित्र जी बड़े उग्र तपस्वी, एक बार अयोध्या आए थे, सब कुछ ले लिया था, राजपाट सब ले लिया था विश्वामित्र जी ने, महाराज हरिश्चंद्र का। राजा दशरथ सोचने लगे ये बड़े उग्र तपस्वी, अगर कहीं मुझसे कोई अशिष्टता हो गई, कुछ गड़बड़ हुआ तो कहीं शाप दे देंगे तो क्या होगा? क्योंकि विश्वामित्र जी तो गरम दल के नेता हैं। ये ऋषियों में भी दो दल है, एक गरम दल एक नरम दल। गरम दल के नेता कौन है? बोले विश्वामित्र, भृगु जी महाराज। भृगु जी तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। हाँ, ठाकुर जी को भी, उनकी भी सेवा की अपने हिसाब से, जो उनकी सेवा। हाँ, यही कहेंगे और क्या कहें। लेकिन भृगु जी को बाद में पश्चाताप हुआ। भृगु जी ने विचार किया, ये कितने महान हैं, मैंने इन पर प्रहार किया लेकिन इसके बाद भी मेरे चरणों को पकड़ करके ये अपने पीतांबर से पोंछ रहे हैं और कह रहे हैं विप्रवर आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई? मेरा वक्षस्थल वज्र के समान कठोर, बड़े बड़े दुर्दांत दानों की गदाएं चूर चूर हो जाती हैं जिस वक्ष से टकराकर, ऐसे वक्ष पर आपने अपने कोमल चरण का प्रहार किया, आपको पीड़ा तो नहीं? भृगु जी के आंखों से अश्रुपात होने लगा। भृगु ने मारी लात उर, तबह उठी नहीं हूक, ऐसो साहब चाहिए माफ करे सब चूक। साहब तो ऐसा हो, स्वामी तो ऐसा हो, जो सारे अपराध क्षमा कर दे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये गरम दल वाले हैं महाराज, भृगु, विश्वामित्र, दुर्वासा। दुर्वासा जी तो कहते भी हैं नाहम दयालु हृदय, मैं दयालु हृदय नहीं। नमाम भजते क्षमा, क्षमा मुझे नहीं आती है, क्षमा किस चिड़िया का नाम है मैं नहीं जानता हूं। वशिष्ठो नहीं बजानी, दुर्वासा नाम नामतः, मुझको वशिष्ठ मत समझना, मैं दुर्वासा हूं। यही कह करके दुर्वासा जी ने इंद्र को शाप दिया, विष्णु पुराण में जो प्रसंग है। तो ये गरम दल वाले हैं महात्मा लोग। दोनों प्रकार के महात्मा होते हैं, गरम दल नरम दल। विश्वामित्र जी महाराज आए तो दशरथ जी ने सोचा कहीं ये नाराज हो गए, हमसे कोई अशिष्टता हो गई तो शाप दे देंगे, लेकिन ये ब्राह्मण मेरे साथ रहेंगे तो ये मेरी रक्षा करेंगे। ब्राह्मण के साप से, ब्राह्मण के कोप से ब्राह्मण ही बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र रक्षा नहीं कर सकता। ब्राह्मण के कोप से, ब्राह्मण के शाप से अगर कोई बचा सकता है तो ब्राह्मण की कृपा और ब्राह्मण का आशीर्वाद ही बचा सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप हुआ तो राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए ब्राह्मण ही आए, सुखदेव आए और सुखदेव की वाणी से उनका कल्याण हुआ। एक ब्राह्मण की वाणी का शाप हुआ तो दूसरे ब्राह्मण ने अपनी वाणी से उनको शीतलता प्रदान की और उनके मृत्यु को भी मंगलमय बना दिया। अर्थात ब्राह्मण हमारी रक्षा करेंगे, इस भाव से दशरथ जी महाराज उनको आगे लेकर के चले। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाज। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, दंडवत किया, साष्टांग प्रणाम किया और लेकर के आए। मधुपर्क विधि से पूजा की। सराज्ञ प्रतिगृह्यार्घम शास्त्र दृष्टेन कर्मणा। शास्त्र की विधि से एक अतिथि का पूजन जैसे किया जाता है, मधुपर्क विधि जिसको कहते हैं, जिसको अर्हणा विधि कहते हैं, उस विधि से दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का पूजन किया।
विवाह के अवसर पर वर का पूजन जिस विधि से होता है, मधुपर्क विधि से, 6 लोगों का पूजन उस विधि से करना चाहिए। श्रुति कहती है षडर्घ्या भवन्ति, 6 लोग जो होते हैं वो अर्घ्य होते हैं, पूज्य होते हैं, उनकी मधुपर्क विधि से पूजा करनी चाहिए। उन 6 में राजा, स्नातक, गुरु, ऋत्विज और अतिथि और वर, कन्या का वर। तो वर का पूजन भी उसी प्रकार होता है, राजा का पूजन भी उसी प्रकार होता है। और उस मधुपर्क विधि के पूजन का बड़ा महत्व है। मधुपर्क विधि से यज्ञ में ऋत्विजों का पहले पूजन किया जाए, तब उनका वरण हो। तो पूजन करने वाले व्यक्ति के घर में अगर कोई सूतक हो जाए तो सूतक की प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि यज्ञ कर्म प्रारंभ करना, बीच में सूतक आ जाएगा तो गड़बड़ होगा। तो सूतक की बाधा न हो कर्म समाप्ति पर्यंत, तो मधुपर्क विधि से यजमान अगर पूजन करे ऋत्विक का पहले, तो फिर सूतक बीच में आ जाए तो उसे सूतक नहीं लगता। और यज्ञ कराने वाले जो ऋत्विक आए हैं, उनके घर में अगर सूतक हो जाए तो कर्म कैसे कराएंगे? तो मधुपर्क विधि से उनका पूजन अगर किया गया है तो उनको भी सूतक की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए। और राजा को ऐसे भी सूतक नहीं होता, राजा के लिए सूतक का विधान नहीं। राजा सूतक मनाए तब तो उसके कितने रिश्तेदार, नातेदार, प्रजा भी सब उसके अपने ही हैं, कई दिन उसका राजकाज चलेगा, इसलिए राजा के लिए सूतक का निषेध किया है शास्त्र में। राजा को सूतक उतक नहीं लगता। राजा को सूतक में क्षौरादि कर्म कराने के लिए भी कोई अनिवार्यता नहीं होती। स्मृति शास्त्रों में इन सभी विषयों पर खूब चर्चा है। तो मधुपर्क विधि से दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का अर्चन किया। सराज्ञ प्रतिगृह्यार्घम शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, निज आसन बैठारे ने आनी, चरण पखार कीन अति पूजा। चरण धोया, पूजा किया और कहा मौसम आज धन्य नहीं दूजा, आज मैं धन्य हो गया, आप मेरे द्वार पर पधारे, मेरा आतिथ्य आपने स्वीकार किया। और पूजन करने के बाद दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को भोजन कराया। ब्राह्मण की सब सेवा कर दो लेकिन भोजन न कराओ तो सब बेकार है। ब्राह्मण को तो भोजन कराओ बढ़िया, तृप्त हो जाए, फिर तो उसके रोम रोम से आशीर्वाद प्रकट होता। रोम रोम से आशीर्वाद। विश्वामित्र जी थके मांदे आए थे, दशरथ जी महाराज ने भोजन कराया। विविध भांति भोजन करवावा, अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन कराए। मुनिवर हृदय हरसी अति पावा। अब विश्वामित्र जी महाराज तो जंगल में रहते थे, कभी कंदमूल, कभी फल, कभी पानी, इसी से काम चलता था। आज दशरथ जी के दरबार में विविध प्रकार के जब व्यंजन मिले तो विश्वामित्र जी महाराज विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा, खूब पाया, छक करके पाया प्रसाद, तृप्त हुए। और जब तृप्त हो गए विश्वामित्र जी, तब दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा बेटा गुरुजी को प्रणाम करो। और विश्वामित्र जी से कहा हे मुनिवर, आप मेरे इन बालकों को आशीर्वाद दो। पुनि चरणन मेले सुतचारी, चारों पुत्रों को विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। पहले प्रणाम नहीं कराया, पहले ही ला करके बेटों को प्रणाम कराते, बोले महाराज आशीर्वाद दो, तो विश्वामित्र जी आशीर्वाद देते। विश्वामित्र जी तो नाराज हो जाते, राजन कैसी बात करते हो, अभी मैं थका मांदा आया हूं, न बैठने के लिए तुमने कहा, न पानी पूछा, न पूजन किया, न आतिथ्य किया, और आशीर्वाद। फोकट में आशीर्वाद नहीं मिलता। फोकट में क्या आशीर्वाद मिले? कुछ सेवा करो तब आशीर्वाद मिले। तो आशीर्वाद पाने की विधि क्या है? बोले इस चरित्र से सीख लो। हाँ, विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी महाराज पहले उठ करके गए, स्वागत किया। कोई महापुरुष आवे तो पहले स्वागत के लिए जाओ, फिर उनके स्वागत पूर्वक उनको लेकर के आओ, आसन दो उनको। निज आसन बैठारे नहीं आनी, अपने ही आसन पर दशरथ जी ने उनको बैठाया, अपनी गद्दी ही सौंप दी, महाराज इसी पे बैठो। रहने ठहरने की व्यवस्था की।
चरण पखार कीन अति पूजा, पधरावणी की, चरण धोया, चंदन लगाया, माला पहनाई, मधुपर्क दिया और फिर सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन कराए। और जब भोजन करा करके उनका सत्कार कर लिया, विश्वामित्र जी तृप्त हो गए, तब पुत्रों को बुला करके आशीर्वाद दिलाए। कोई आए तो पहले स्वागत करो, उसको आसन दो बैठने के लिए, रहने के लिए, पहले आसन दो, आसन के बाद बोले बासन दो, बर्तन भाड़ा ला करके दो, कुछ बने छने घुटे, राशन दो, हाँ राशन लाओ। तो आसन, बासन और राशन, उसके बाद तब भाषण, तब भाषण होगा। नियम तो यही, ज्ञान सुनना है, प्रवचन सुनना है, उपदेश पाना है तो पहले सेवा करो, बढ़िया रहने की व्यवस्था करो, प्रसाद पवाओ, स्वागत करो, उसके बाद तब फिर भाषण सुनो महात्माओं का, तब बढ़िया ज्ञान विज्ञान सब सुनाएंगे, आनंद पूर्वक आशीर्वाद भी मिलेगा। विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी ने ऐसे ही स्वागत किया, विविध भांति भोजन करवावा। विश्वामित्र जी भी प्रसन्न हो गए और फिर विश्वामित्र जी के चरणों में चारों कुमारों को प्रणाम कराया। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। राम जी को देख करके विश्वामित्र जी अपने आप को ही भूल गए। बस 5 मिनट में कथा को पूरा करेंगे क्योंकि सबको प्रसाद पाना है। ये तो कथा है महाराज, ये कभी खत्म होने वाली नहीं, अथाह है कथा, अथाह है, इसका कोई अंत नहीं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। और वो भी साधु की कथा, और साधुओं के बीच में कथा, फिर तो कितनी शाखाएं इसमें निकलती हैं, कितनी बात बढ़ती है, इसका कोई ठिकाना ही नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं ज्यों केला के पात में पात, पात में पात, त्यों साधु की बात में बात, बात में बात, बात में भी बात निकल जाती, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन फिर भी जितना हम सुन लें, समझ लें, हमारा कल्याण होगा। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। थोड़ी सी बात कह करके विश्वामित्र जी महाराज पधारे, चरणों में प्रणाम कराया। राम जी को देख करके विश्वामित्र जी अपने आप को भूल गए। राम देख मुनि देह विसारी। और फिर दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से पूछा है कि ही कारण आगमन तुम्हारा, आपके आने का कारण क्या है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप आज्ञा करें। विश्वामित्र जी ने पहले दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। विश्वामित्र जी ने कहा कि सदृशम राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। हे राजन, आपके जैसा राजा इस धरती पर कोई नहीं। इतनी बड़ी प्रशंसा, आपके जैसा राजा, सदृशम राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः, आपके जैसा कोई राजा इस धरती पर नहीं। क्या कारण? विश्वामित्र जी ने कहा 2 कारणों से। पहला कारण तो यह है कि महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ है जिस वंश में दिलीप, भगीरथ, रघु बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, जिस कुल में पीढ़ियों से भगवान की सेवा होती चली आई, जो वंश पीढ़ियों से परम भागवत वैष्णव वंश है, ऐसे महावंश में आपका जन्म हुआ। गोविंद राज स्वामी जी ने अपनी टीका में एक जगह संकेत किया, स्वयं प्रश्न उठाया कि भगवान ने दशरथ जी को ही पिता बनाने का विचार क्यों किया? इस धरती पर और भी बड़े बड़े धर्मात्मा राजा थे, जनक जी भी इतने बड़े धर्मात्मा राजा थे, जनक जी के यहां भी हो सकता था अवतार भगवान। जानकी जी का अवतार तो हुआ ही, तो भगवान ने दशरथ जी को ही पिता बनाने की इच्छा क्यों की? तो उत्तर देते हैं गोविंद राज स्वामी जी कि जनक जी के कुल में श्री रंगनाथ भगवान की सेवा पीढ़ियों से होती चली आई, और रंगनाथ भगवान जिनके कुल में सेवित रहे पीढ़ियों से, ऐसे पवित्र
वैष्णव कुल में और ऐसे वंश में अवतार लेने के लिए भगवान ने विचार किया। रंगनाथ भगवान की सेवा उस कुल में होती रही। रंगनाथ भगवान का अनुग्रह था